दूसरों को जो दुखी करता है उसका दुख भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को अब रोना न पड़े। जब तुमने जन्म लिया था प्रसव पीड़ा के कारण तुम्हारी माँ बहुत दुखी हुई थी, प्रसव की दर्द से रोई थी। तुम बचपन में बीमार हुए तब तुम्हारे माता पिता बहुत रोए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। पीपल के पेड़ के पास जाकर भी दुआएं मांगा ब्रह्म बाबा से, काली देवी से आशीर्वाद मांगा, गुरु के चरणों में जाकर के तुम्हारे लिए वरदान मांगा कि कुछ आशीर्वाद दे दो, बीमार बहुत होता है। जब तुम अच्छे हो गए, जवान हो गए, अब तुम अपने माँ बाप को रोज रुलाते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। पढ़ने में भी टॉप करो ताकि माँ बाप खुश हो सके। सर्विस को भी सिलेक्ट करो ताकि माँ बाप की चिंता खत्म हो, प्रसन्न रहे। अपने पैरों भी खड़े हो जाओ ताकि माँ बाप को तुम्हारी तरफ से फिक्र खत्म हो जाए। और कभी जलपान करो तो माँ बाप को याद भी करो कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, सास ससुर ने अभी खाया कि नहीं खाया। हमारे जब गुरुजी थे, हमारे साथ में एक संत है, सतकर दास नाम है, वो कह रहा था कि जब आपके गुरुजी थे तो कोई भ्रमण में राजस्थान, गुजरात में, छत्तीसगढ़, आंध्रा, आसाम, बिहार कुछ भेंट करता था तो मैं उस चीज को गुरुजी के लिए अलग बांध कर रखवा देता था स्टॉक में। छोटे गुरुजी के लिए अलग, बड़े गुरुजी के लिए अलग, आश्रम में रहने वाले शिष्यों के लिए अलग, और यहाँ जो है उनको अलग बंटवारा कर देता था। ये तुमको खाना है, ये वहां पहुंचाना है। कुछ चीजें ऐसी होती जो महीना भर रखो तो भी खराब नहीं होती, तो वह चीजें हम अपने गुरु को देते थे। याद रखना, जो अपने गुरु की फिक्र करता है वो कभी चिंता में नहीं पड़ता है। जो अपने सास ससुर की फिक्र करता है वो बहू कभी दुख में नहीं गिरती है, हमेशा खुश रहती है। सास ससुर की फिक्र करो। तुम घर में पालतू कुत्ते की फिक्र करते हो, कुतिया की फिक्र करते हो, फालतू चिड़िया की फिक्र करते हो, बिल्ली पाला है उसकी फिक्र करते हो। क्या तुम्हारी सासू बिल्ली से गई गुजरी है? क्या तुम्हारा बाप ये कुत्ते से भी नीचे गिर गया? ये कुत्ता कौन जन्म का तुम्हारा रिश्तेदार है? इसको लेटरिन कराने ले जाते हो रस्सी पकड़ के रोज, और इसकी टट्टी सुबह उठाते हो और बाप को आंख दिखाते हो। और एक कुत्ता टट्टी खाकर आता है और टट्टी से जूठा मुंह तुम्हारे मुंह में चाट लेता है। वो कहता है मालिक थोड़ी खुशबू तुम भी ले लो। तब भी कुत्ते से तुम प्रेम करते हो। और जिस बाप ने रसगुल्ला खुद ना खाकर तुमको खिलाया, दूध खुद न पीकर तुमको पिलाया, स्वयं मलमूत्र में सो करके मां ने तुमको अच्छे बिस्तर पर सुलाया, और स्वयं अच्छे जूते चप्पल ना पहन करके तुमको फीस दिया, उनके लिए तुम फिक्र नहीं करते हो। धिक्कार है। याद रखना, इसी को राक्षस कहते हैं। जो माता पिता सास ससुर का प्रेम भूल जाए, बालकांड में शिव जी ने उसको राक्षस की उपमा दिया है कि मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊं ही सेवा, जिनके असाचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। सेवा कीजिए, उन्नति भी कीजिए, पैसा कमाइए और बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से अच्छा मकान बनाइए, अच्छा बिजनेस खड़ा करिए, अच्छी गाड़ी लाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। कितने लोग कमाना भी नहीं जानते हो, बचाना भी नहीं जानते।
कमाने में जीरो, खर्च करने में हीरो। कर्ज ले लेकर घी पी रहे, पूरी भैंस को पी गए कर्ज में और स्वयं भैंसा हो गए। कमाइए भी। एक बालक बहुत फिजूल खर्ची करता था। माँ बाप रोज समझाते थे, बेटा फिजूल खर्ची मत करो। बेटा मानता नहीं था। माँ बाप ने अपने गुरु से कहा, ये फिजूल खर्ची बहुत करता है, मार्केट जाएगा फालतू सामान खरीद लाएगा।